बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। रियासत बहावलपुर के 8वें फरमारवा नवाब फतेह मोहम्मद खान अब्बासी ने 1853 से 1858 तक किस तरह हुकूमत की, 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों का साथ कैसे दिया, रियासत की अंदरूनी साजिशों का किस तरह मुकाबला किया, माशकी की मौत ने उनके ज़हन पर इतना असर क्यों डाला। ये है आज के मौजू। मैं हूँ तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। अगर आप मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहमानी पर नए हैं और बेहतर समझते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। नादरीन, 23 फरवरी 1853 को रियासत बहावलपुर के 7वें फरमारवा नवाब सादिक मोहम्मद खान सालिस की माजूली के बाद उसके बड़े भाई साहबजादा हाजी खान रियासत बहावलपुर के 8वें फरमारवा बने और उनका लक़ब नवाब फतेह मोहम्मद खान रखा गया। ये वही नवाब हैं जिनको उसके छोटे भाई ने किला फतेहगढ़ में नज़रबंद कर दिया था और जहर देने की नाकाम कोशिश की थी। नवाब सादिक मोहम्मद सालिस के कुछ ऐसे नारवा इक़दाम थे जिनसे अवाम ख़ास ने बगावत की। एक मुसल्लह बगावत के ज़रिए हाजी खान को कैद से छुड़ाया और मसनद नशीन कर दिया और नवाब मोहम्मद सादिक सालिस को नज़रबंद कर दिया। नवाब फतेह मोहम्मद खान की मसनद नशीनी की तौसीक बरतानवी हुकूमत ने भी कर दी। रियासत बहावलपुर की तारीख में यह पहला मौका था कि अवामी ताईद व हिमायत को पजीराई मिली। नवाब फतेह मोहम्मद खान ने सबसे पहले अरकान हुकूमत का तकर्रुर किया। फ़कीर सिराजुद्दीन को वज़ीर और उसके भाई फ़कीर शाह नवाजुद्दीन को फौज का जनरल मुकर्रर किया। 5 मार्च 1853 को पीर इब्राहिम खान ने मिस्टर जॉन लॉरेंस चीफ कमिश्नर मुल्तान का एक ख़त नवाब साहब को दिया, जिसका मजमून ये था कि नवाब सादिक मोहम्मद खान सालिस को बच्चों समेत मुल्तान भेजा जाए ताकि वो रियासत के मामलात में दखल अंदाजी ना कर सके। नवाब फतेह मोहम्मद खान ने जवाब दिया कि मुझे अंग्रेज सरकार के हुक्म की तामील में कोई हर्ज नहीं, मगर सादिक मोहम्मद खान सालिस की रियासत से बहर जाने में मेरी और रियासत की बदनामी होगी। मैंने अगर अपने हक के वरासत के लिए कोशिश की है तो ये मेरा हक था, इसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने उसकी वक़्त और इजाज़त में कमी नहीं आने दी, लेकिन अंग्रेज सरकार के इसरार पर 2 अप्रैल 1853 को उसे 100 सवारों की हिफाजत में मुल्तान भिजवा दिया। 22 मार्च 1854 को माजूल नवाब सादिक मोहम्मद सालिस ने एक ख़त चीफ कमिश्नर के नाम लिखा कि उसने अपने हक के विरासत को ना अपनी मर्जी से तर्क किया है और ना ही मरते दम तक इस हक को छोड़ेगा। जब अंग्रेज सरकार ने देखा कि माजूल नवाब रियासती मामलात में दंगा फसाद कर रहा है और अमन व अमान का मसला होगा, तो उन्होंने माजूल नवाब को लाहौर के किला में बंद कर दिया, उसका वजीफा अदा कर दिया। आखिरकार माजूल नवाब उसी हालत में इंतकाल कर गया। नादरीन, 1857 में आज़ादी की तहरीक चली और जल्द ही पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। अंग्रेज हुकूमत सख्त खतरा में थी। हिंदुस्तान की दीगर देसी रियासतों की तरह बहावलपुर के नवाब फतेह मोहम्मद खान अब्बासी ने भी इस जंग को फरोग करने में अंग्रेजों का साथ दिया। चुनाचे 31 मई 1857 को सुप्रिटेंडेंट सरसा मिस्टर ओलिव की तरफ से मदद तलब करने पर मिंचनाबाद में मौजूद रियासती फौज को बंगला फजील का तैनात कर दिया गया। इसके बाद चीफ कमिश्नर पंजाब मिस्टर जॉन लॉरेंस के मरासले पर 500 सवार और 500 प्यादे सरसा में अमन व अमान के क़याम के लिए रवाना किए गए, मगर बहावलपुर की फौज को अमलन किसी महाज पर न भेजा गया क्योंकि इसके मुस्लिम सिपाहियों की तरफ से बगावत का खदशा था। 26 दिसंबर 1857 को अंग्रेज हुकूमत ने दिल्ली को फतह किया तो नवाब फतेह मोहम्मद खान अब्बासी ने तस्खीर दिल्ली की खबर सुनकर अहमदपुर में और बहावलपुर में चरागा किया और गवर्नर पंजाब को मुबारकबाद का खत लिखा। नादरीन, रियासत की अंदरूनी साजिशों का सिलसिला नवाब फतेह मोहम्मद खान अब्बासी के दौर में भी जारी रहा। 1855 के शुरू में खानपुर के दाऊद पुत्रा ने इलाहाबाद के रईस दाऊद पुत्रों के साथ शामिल होकर यह मंसूबा बनाया कि नवाब साहब को हुकूमत से माजूल करके उसके भाई अब्दुल्ला खान को तख्त नशी कर दिया जाए। इस अफवाह की खबर सुनकर अपने भाइयों अब्दुल्ला खान, मोहम्मद मुबारक खान और गुल मोहम्मद खान को नज़रबंद कर दिया। इस साजिश में फ़कीर सिराजुद्दीन पर भी शक था। उसे और उसके लड़कों को किला ड्रावर में बंद कर दिया। इनसे असला वापस ले लिया, अलबत्ता उसने 2 कैंचे और 2 तलवारें छुपा कर रख ली। उसे जब किला ड्रावर से किसी चुलिस्तानी किला में मुंतकिल किया जाने लगा तो लड़ाई हो गई,
جس میں فقیر سراج الدین مارا گیا اور اس کا بھائی شاہ نواز الدین زخمی ہو گیا۔ ناظرین، ایک دن نواب فتح محمد خان عباسی اپنے اہل خانہ کے ساتھ باغ کی سیر کرنے گئے۔ ایک مرگی کا مریض ماشکی باغ میں دورہ کی وجہ سے بے ہوش پڑا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ نواب صاحب اپنے اہل خانہ سمیت وہاں موجود ہے تو وہ گھبرا گیا، ڈر کے مارے دوڑا اور دیوار پھلانگنے کی کوشش کی۔ نواب نے اسے دیکھ لیا اور شدید غصے کا شکار ہوئے۔ ملازمین نے اس ماشکی کو پکڑ کر خوب زد و کوب کیا۔ مار پیٹ کے دوران ماشکی کی جان نکل گئی۔ اس واقعہ کا نواب صاحب کے ذہن پر اتنا اثر ہوا کہ سوتے جاگتے چونک پڑتے اور کہتے ماشکی آیا، ماشکی آیا۔ دماغی توازن خراب ہو گیا اور اسی حالت میں 3 اکتوبر 1858 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور ڈراور کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ان کے 2 صاحبزادے تھے، صاحبزادہ رحیم یار خان عباسی، صاحبزادہ محمد خان عباسی۔ صاحبزادہ رحیم یار خان عباسی کو اگلا فرمانروا بنایا گیا، جن کا لقب نواب محمد بہاول خان رابع رکھا گیا۔